फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 विच उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमारे को समझना होगा नंबर को। तो नंबर को समझते हैं तो सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि नंबर होता क्या है। नंबर वह चीज है जो कि हम डेली यूज करते हैं फॉर काउंट करने के लिए, या फिर कुछ ऐड करने के लिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। मेनली वो चीज जो हम डेली यूज करते हैं काउंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए, उसे हम सिंपल भाषा में नंबर कह देते हैं। सबसे पहले समझते हैं नंबर के टाइप्स को। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो पहले आपके एनसीईआरटी बुक में यह दे रखा है कि क्लास 8 तक जो भी आपने नंबर के टाइप पढ़े हैं उनको रिकॉल करवाया गया है। तो सबसे पहले जो भी आपने नंबर के टाइप पढ़े हैं उसे हम पहले रिकॉल कर लेते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया कि नंबर को हम एक मेन चीज काउंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसका तो नाम ही है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी ये कुछ नेचर में है। अब नेचर की किसी भी चीज को काउंट करने के लिए आप स्टार्ट करते हैं 1 से, तो नेचर की कोई भी चीज को काउंट करने के लिए आप स्टार्ट करते हैं 1 से, तो ये भी स्टार्ट होता है 1 से और अनंत काल यानी कि इन्फिनिटी तक चलता है। अब मैंने आपको बताया कि ये काउंट करने के लिए भी यूज होता है, तो इसे हम काउंटिंग नंबर भी कह देते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा होल नंबर। इसका कॉन्सेप्ट अगर बताऊं तो आप इसे ये भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ जीरो जोड़ दिया गया। लेकिन इसका सबसे मेन चीज मैं आपको ऐसे बताता हूँ याद रखने का तरीका। यहाँ क्या आता है होल माने कि एक छेद कैसा होता है, जीरो जैसा दिखता है छेद। यह भी स्टार्ट होता है 0 से और चलता है इन्फिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से, होल नंबर को डिनोट करते हैं w से। अब तीसरा मैं बताता हूं आपको, तो वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर को समझना बहुत आसान रहता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये चलता है -इन्फिनिटी से और ये जाता है +इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये चलता है -इन्फिनिटी से और जाता है +इन्फिनिटी तक। अब क्या होता है इंटीजर वो समझते हैं। इंटीजर की अगर आप कभी डेफिनेशन पढ़े तो उसमें लिखा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विथ 0। नेगेटिव नंबर्स आपने सुना होगा -1, -2, -45, -81, -99। ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं टिल -इन्फिनिटी। और पॉजिटिव नंबर्स आपने सुना होगा नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स। वैसे पॉजिटिव नंबर मेनली नेचुरल नंबर ही होते हैं। होल नंबर जब बनते हैं जब नेचुरल नंबर के अंदर 0 लग जाता है। तो इंटीजर को आप यह भी कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ होल नंबर्स इज इंटीजर्स। यह क्या होता है, एक नंबर लाइन पे इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। यहाँ पर कहीं 0 होता है। आपको बता दिया जाए कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वह राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जबकि पॉजिटिव नंबर्स लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो एक नंबर लाइन बनाकर उस पे नंबर को डाल देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं जैसे कि इंटीजर क्या होता है। तो मैंने बोला था कि इंटीजर होता है माइनस और प्लस, साथ में 0 को अगर जोड़ दिया जाए तो
उन नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा इंटीजर्स। तो यहाँ पर इंटीजर्स क्या हुए, ये नेगेटिव नंबर्स साथ में ज़ीरो, इससे कभी नहीं भूला जाएगा, इंटीजर्स में से हमेशा यूज़ किया जाएगा। और साथ में पॉजिटिव नंबर्स जब आ जाएं तो वह इंटीजर बन जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एरो और यहाँ पर भी एरो है, ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड करके दूर तक जा सकती है। इसका मतलब है ये कहीं यहाँ पर आके ये माइनस इन्फिनिटी से मिलेंगे और ये कहीं यहाँ पर आके प्लस के इन्फिनिटी से मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये चलता है माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक। फोर्थ टाइप जो आपने पढ़ा होगा वो होगा रेशनल नंबर्स। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, वह समझते हैं कि रेशनल नंबर ही फ्रैक्शन है, लेकिन ये गलत है। आपको मैं बता दूं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन जो होते हैं वो ओनली पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 1/2, 3/8 या फिर -4/-12। इसमें क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं वह नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। p/q के फॉर्म में ये दिखते फ्रैक्शन जैसे हैं लेकिन होते नहीं हैं। आप समझने के लिए यह रख सकते हैं कि दिखते फ्रैक्शन जैसे हैं लेकिन होते नहीं हैं। p/q में ये होते लिखे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये p/q में होते नहीं हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। ये p/q में लिखे जा सकते हैं, जहां पर p एंड q इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर को z से डिनोट करा जाता है और रेशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ये जो ई जैसा साइन है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। तो p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि p 0 के बराबर हो सकता है लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम क्या ध्यान देंगे कि रेशनल नंबर्स मैंने बोला कि फ्रैक्शन नहीं होते लेकिन दिखते फ्रैक्शन जैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ p/q के फॉर्म में कैसे वो लिखे जा सकते हैं या लिखे हुए होते हैं। अब मैं यहाँ पर -4/8 ले लूँ तो ये क्या है, p, यहाँ पर p इसको मान लेते हैं और q इसको मान लेते हैं। क्या p एक इंटीजर है? हाँ है, क्योंकि वो इंटीजर कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में 0 होते हैं। तो यहाँ पर -4 एक इंटीजर है। क्या एक 8 इंटीजर है? जी हाँ, 8 यहाँ पर 5 से इन्फिनिटी के बीच में जरूर आएगा, तो 8 भी एक इंटीजर है। तो p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो है एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जैसे कि 2/3, 4/5, 3/17 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये तो है कि p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब आपको कुछ ऐसे नंबर्स देता हूं जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जैसे कि 81। क्या ये p/q के फॉर्म में है? अभी तो नहीं है, लेकिन अपन अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़े तो वो कहता है p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसको क्या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको मैं 81/1 लिख सकता हूँ? जी हाँ, जहाँ पर p एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, तो 81 खाली भी एक रेशनल नंबर होगा। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर -72 की। अगर मैं -72 लूं और उसके नीचे अपॉन में 1 लगा दूं तो भी ये -72 ही रहेगा। और इसमें क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है,
क्योंकि -72 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, इसलिए -72 भी एक इंटीजर हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेन सवाल रहता है, वो यह है कि इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो चलिए पता लगाते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर कैसे है। मैंने आपको क्या कहा कि रेशनल नंबर जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, वो इंटीजर होते हैं जिनको हम Z से डिनोट करते हैं। और अगली चीज, ये E जो है बिलोंग्स का साइन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जहाँ पर Q 0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो हम कहते हैं जी हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। तो पूछता है कि कैसे है, तो हम भी बता देते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि Q जो है वह 0 नहीं हो सकता, लेकिन P तो 0 हो सकता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं 0 को, 0 अपॉन में 1। P एंड Q क्या इंटीजर है? हाँ, 0 एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो ये एक रेशनल नंबर बन गया जहाँ पर Q जो है, Q नीचे वाला, वो 0 नहीं है और P की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है अपने पास कि वो 0 है या नहीं। तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। सो 0 इज अ रेशनल नंबर। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने सारे 0 के अलावा सभी डिजिट्स या इंटीजर्स को आपने अपॉन में 1 लगा के P/Q में एक्सप्रेस कर दिया। तो मैं आपको यह पूछता हूं कि 0 के नीचे भी क्या 1 लगाएं या बहुत सारे नंबर्स लगा सकते हैं? मैं कहता हूं कि बहुत सारे नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि 0 अपॉन 4 या 0 अपॉन -8 या आप ले लीजिए 0 अपॉन इन्फिनिटी भी, ये सब भी 0 ही तो होंगे, 0 ही तो होंगे, जिसमें 0 भी एक इंटीजर, नीचे वाला नंबर भी एक इंटीजर और नीचे वाला यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है। तो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इस टॉपिक को कर लेते हैं हम समराइज। तो हमने आज क्या पढ़ा कि सबसे पहले नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज नंबर या व्हाट आर नंबर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने ये पूछा या यह बताया आपको टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर में मैंने यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको बताई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और वो 1 to इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई होल नंबर्स, जो कि होल जैसे यानी कि 0 या 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम W से डिनोट करते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई इंटीजर्स। इंटीजर वो होते हैं जो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी कंबाइन होता है और उसे हम Z से डिनोट करते हैं। और चौथी चीज मैंने आपको बताई रेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर उसको समझाने की कोशिश करी और आपको फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस भी बताया।
और फिर आपसे एक सवाल भी पूछा था मैंने, इज ज़ीरो रेशनल नंबर? तो हमको मिला कि हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया कि ज़ीरो के नीचे कुछ भी लगाओ वो एक इंटीजर ही होगा, लेकिन वो ज़ीरो के अलावा ही होना चाहिए क्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 0/4, 0/-8 और 0/∞। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।